हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स की। दो तीन टाइप के इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स, नंबर 2 लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड नंबर 3 यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव एलिमेंट्स की। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि किस खुद से पावर को डिलीवर करते हैं सर्किट में दूसरे एलिमेंट्स को। दैट मीन्स एग्जांपल की तौर से देखा जाए तो आपके एक्टिव एलिमेंट्स जो है, एक्टिव एलिमेंट्स में नंबर 1 है आपका वोल्टेज सोर्स और नंबर 2 जो है वो है आपका करंट सोर्स। राइट, ये दोनों ही एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, पावर को डिलीवर करते हैं, है ना, सर्किट में पावर को डिलीवर करते हैं। ये आपका करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये दोनों पावर को डिलीवर करते हैं सर्किट में। तो ये हुआ एक्टिव एलिमेंट्स। अब बात करेंगे हम पैसिव एलिमेंट्स की। पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि पावर को डिलीवर नहीं करते सर्किट में, लेकिन वो पावर को डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, या फिर क्या करेंगे, पावर को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। दैट मीन्स इसके जो एग्जाम्पल है कौन से, पैसिव एलिमेंट्स के। पैसिव एलिमेंट्स के जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास नंबर 1 रजिस्टर्स, नंबर 2 आपका कैपेसिटर और नंबर 3 है आपका इंडक्टर। ये तीन जो है आर, एल और सी, ये है आपके पैसिव एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, पावर को डिलीवर नहीं करते हैं। ये या तो पावर को डिसिपेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेजिस्टेंस जो है पावर को डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, और जो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। राइट, तो ये पहला हो गया आपका क्या, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। दूसरे की बात करेंगे अब लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स मीन्स, लीनियर एलिमेंट्स क्यों क्या होता है, लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो। दैट मीन्स क्या, या फिर यूं कहें कि आउटपुट और इनपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो। दैट मीन्स यदि आपके पास इनपुट हम इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट इसी रेशो में इंक्रीज होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी उसी फॉर्म में इंक्रीज होना चाहिए। ये कहलाता है आपका लीनियर। तो आपका जो लीनियर एलिमेंट है उसके अंदर आता है आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये तीन एलिमेंट जो है वो लीनियर एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हम जब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी रेशियो में आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। दूसरा आता है नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स में क्या होता है, यदि आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे यानी इनपुट इंक्रीज करें तो उसी रेशियो में आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। तो उसका जो एग्जांपल है नॉन लीनियर एलिमेंट्स का वो है आपका डायोड। ठीक है, डायोड या फिर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ये इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक होती है, लीनियर पोर्शन फिर नॉन लीनियर हो गया। मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं होगा, है ना। लीनियर मीन्स आपका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसी रेशो में करंट इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो ये कहलाता है आपका नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब अपन बात करते हैं यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट की। लास्ट जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की। बायलेटरल एलिमेंट्स मीन्स, बाय मीन्स क्या होता है, दो, और यूनि मीन्स क्या होता है, वन। बायलेटरल एलिमेंट्स में क्या हुआ कि आपका जो करंट फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो एलिमेंट जो करंट को दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं उसको बोलते हैं अपन बायलेटरल एलिमेंट्स। बीस आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करेगा, करंट को दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। यदि आपने इधर से सप्लाई अप्लाई किया, इधर से बैटरी अप्लाई करी, तब करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है। यदि अपन ने इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी तब आपका इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। मीन्स दोनों ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ कर रहा है ये। तो ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बायलेटरल एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे मीन्स
रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दो एलिमेंट्स भी बायलेटरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। अब बात कर रहे हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिसमें आपका जो इम्पिडेंस है वो एक इम्पिडेंस डिफरेंस होता है, मीन्स एक डायरेक्शन में एलिमेंट्स का सर्किट में करंट फ्लो का तो एलिमेंट्स का इंपीडेंस चेंज हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा, और दूसरे डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिलेटरल की बायलेटरल की बात यूनिलेटरल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे आपका जो डायोड का जो एग्जांपल है वो यूनिलेटरल की कैटेगरी में आता है। क्यों कि डायोड का एक डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो इसका जो इंपीडेंस होगा वो अलग होगा, और यदि आपने पोलरिटी चेंज कर दी तो आपका जो इंपीडेंस होगा इसका वो अलग होगा, मीन्स करंट यूनिडायरेक्शन में ही फ्लो होता है डायोड में, तो ये कहलाता है आपका यूनिलेटरल एलिमेंट्स, है ना। कौन सा? डायोड इज द एग्जांपल ऑफ, जो डायोड जो है वो यूनिलेटरल का एग्जांपल है। इस प्रकार हमने आज देखा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। थैंक यू।